गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से मैदान में उतरे एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को मेरठ में रोड शो करने पहुंचे थे और इस रोड शो में हिस्सा लेकर लौटते वक्त उनकी कार पर किसी शख्स ने ताबड़तोड़ फायर झोंक दिया। ओवैसी जैसे दिग्गज नेता की कार पर फायरिंग होना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वो एआईएमआईएम के मुखिया होने के साथ साथ इस देश के सांसद भी हैं। यही वजह है कि जल्द ही ये मुद्दा देश भर में छा गया और यूपी से गुंडा राज खत्म करने के साथ ही बेहतरीन कानून व्यवस्था का दावा करने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी इस मुद्दे पर जवाब देना पड़ गया। एक तरफ ओवैसी जिन्हें मुस्लिमों की राजनीति के साथ साथ विवादित बयानबाजी के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जिन्हें फायर ब्रांड नेता तो माना ही जाता है, हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। यानी ओवैसी और योगी दोनों किसी नदी का दो किनारा माने जाते हैं, जिनका मेल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद बात जब ओवैसी पर गोली चलने की आई, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया, हम बैलेट पर यकीन करने वाले लोग हैं, बुलेट पर नहीं। इसीलिए इस तरह की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं। दरअसल नेटवर्क 18 इंडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी से जब ओवैसी पर चली गोलियों को लेकर सवाल किया गया, तो सबसे पहले सीएम योगी ने यही कहा कि हम लोकतंत्र में बैलेट पर विश्वास करते हैं, बुलेट पर नहीं। इस तरह की कोई भी घटना अस्वीकार्य है। मंच पर उनके अपने भाषण होंगे, हमारे अपने भाषण होंगे, हमारे बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। सीएम योगी ने एक तरफ जहां ओवैसी पर चली गोलियों की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही अंदाज में उन्हें हिदायत भी दे डाली। इसी इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा, मैं सभी दलों के नेताओं से अपील करूंगा कि मंच से भाषण देते वक्त हर वर्ग की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हम वोट बैंक के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं को कुचलने का भी कुत्सित प्रयास कतई न करें, क्योंकि कहीं न कहीं फिर उसके रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। इन चीजों को हर व्यक्ति को ध्यान में रखना होगा। सीएम योगी ने इसी इंटरव्यू में यह भी बताया कि ओवैसी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और हमने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दी हुई। पुलिस ने उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी की है जो लोग इस घटना में शामिल थे। सीएम योगी के साथ ही सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने भी ओवैसी पर चली गोली की सख्त निंदा तो की ही, साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिया। बहुत मैं निंदा करता हूं और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है। दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए। और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया। ओवैसी पर गोली चलने की खबर जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मिली, उन्होंने भी तुरंत रात को ही फोन लगा दिया और उनकी सेहत की जानकारी ली, जिसके बारे में खुद ओवैसी ने उन्हें बताया। हाँ, कल रात में ही स्पीकर साहब ने हमसे फोन करके बताया था, पूछा हमारी तबीयत कैसी है, क्या हुआ, और फिर उन्होंने बताया कि पुलिस से उनको जानकारी मिली कि 2 लोगों को पुलिस ने अप्रहेंड किया है। हमने कहा सर कल आते हैं, कल सुबह जब सेशन शुरू पहले आपसे मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि आइए बात करेंगे। आपको लगता है कि ये मुद्दा उठना चाहिए और जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जिसकी जिम्मेदारी है उसको सम्मान करके उनसे कौन हो सकता है, इसके पीछे कौन हो सकता है सर? स्पीकर साहब से हम जाके मिलेंगे, बात करेंगे। आपको लग रहा है कि आपको जो फोन किया बात दोबारा बोलिए, स्पीकर साहब से भी कल बात? स्पीकर साहब ने खुद हमको फोन किया, हमारी तबीयत के ताल्लुक से पूछा,
और कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, मैंने रिपोर्ट मंगवाई है पुलिस से। तो मैंने कहा सर कल सुबह आपसे आके मिलते हैं, बात करने। बोले आइए बात करें। असदुद्दीन ओवैसी पर चली गोली पर तुरंत पुलिस ने भी एक्शन लिया और आरोपी सचिन के साथ ही शुभम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल दोनों पिस्तौल कंट्री मेड थी। आरोपी सचिन ने कुछ दिन पहले ही हथियार खरीदा था। इतना ही नहीं, आरोपी के पास से जो पिस्तौल बरामद हुई उसमें कलावा बंधा हुआ था, जिससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की साजिश थी। माननीय सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013